कुटनी विधानसभा सीट पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। हर राजनीतिक दल अपने जातीय समीकरण के आधार पर इस लड़ाई को जीतना चाहता है। मुख्य जो लड़ाई है चुनाव के मैदान में वो जेडीयू और बीजेपी के बीच है, लेकिन दो दलों के उम्मीदवार ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि AIMIM के जो कैंडिडेट हैं उनके आने से महागठबंधन के अंदर बेचैनी है, तो वीआईपी के उम्मीदवार के आने के बाद बीजेपी खेमे में बेचैनी मची हुई है। आपको बता दें कि वीआईपी ने नीलाभ कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीलाभ जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट बैंक अब तक एनडीए के पाले में रहा है, लेकिन मुकेश सहनी ने जो दांव खेला है, अगर वो दांव सच होता है, अगर वो दांव सटीक कुटनी के अंदर बैठता है तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को मुश्किल में डाल सकता है। आपको बता दें कि कुटनी के अंदर बीजेपी और जेडीयू के अलावा जिन दो उम्मीदवारों की चर्चा खूब हो रही है उसमें ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा और मुकेश सहनी के पार्टी के कैंडिडेट नीलाभ कुमार की चर्चा है। एनडीए और महागठबंधन से अलग मुकेश सहनी ने कुटनी में जो राजनीतिक प्रयोग किया है वो अगर सफल हो गया तो आने वाले वक्त में सहनी केवल निषाद की बात ही नहीं बल्कि स्वर्णों को भी साथ लेकर चलने का दावा कर सकते हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि कुटनी में बीजेपी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। सहनी ने भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ को यहां मैदान में उतारा है। यह चावल और मछली के जरिए चुनावी समीकरण गढ़ने की बात कर रहे हैं। उम्मीदवार की जाति के आधार पर नीलाभ को अलग अलग सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन वीआईपी के यह कैंडिडेट चुनाव नतीजा आने से पहले ही वीवीआईपी नजर आ रहे हैं। बुधवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट से जुड़े नेता कुटनी पहुंचे। इन नेताओं ने नीलाभ कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस फ्रंट में तमाम वह नेता शामिल हैं जो कभी बीजेपी और एनडीए से संबंध रखते थे। बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी और उपेक्षा के शिकार यह नेता भूमिहार ब्राह्मण तबके से आते हैं और फिलहाल फ्रंट बनाकर अपने राजनीतिक दखल का एहसास करा रहे हैं। मोकामा में भी इस फ्रंट ने बीजेपी के खिलाफ काम किया और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया था। नीलम देवी को मोकामा में जीत भी हासिल हुई। अब फ्रंट के नेता कुटनी पहुंचे हैं और यहां भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ नीलाभ कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है। एक तरफ इस फ्रंट के नेता जहां नीलाभ को एक तरफ बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वीआईपी के कैंडिडेट ने इन नेताओं को नोटिस तक नहीं लिया है। कुटनी पहुंचे इन नेताओं के साथ न तो वीआईपी के कैंडिडेट दिखे और न ही फ्रंट को लेकर उन्होंने कोई बहुत उत्सुकता दिखाई। फ्रंट के नेता भी इस बात को लेकर मारमहत हैं, लेकिन कुटनी पहुंचने के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लिहाजा बीजेपी के विरोध में वीआईपी के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तर्क दिया गया कि नीलाभ फ्रंट के पुराने साथी रहे हैं। आपको याद दिला दें कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेता जब मोकामा विधानसभा उपचुनाव में पहुंचे थे तो नीलम देवी ने इन नेताओं से मुलाकात की थी, समर्थन के लिए फ्रंट का आभार तक जताया था, लेकिन कुटनी से ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके फ्रंट ने नीलाभ को अपना समर्थन दिया है। मकसद है कि भूमिहार जाति के वोटर्स को बीजेपी से अलग कर नीलाभ के पक्ष में जोड़ा जाए। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ज्यादा सक्रिय नजर आया है। भूमिहार जाति एक समय में बीजेपी का मजबूत आधार वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने बिहार के अंदर नेतृत्व के स्तर पर जो प्रयोग किया और जिस तरह भूमिहार समाज से आने वाले नेताओं को साइडलाइन किया गया, इसी से नाराज नेता हाशिए पर चले गए। उसके बाद इन लोगों ने एक फ्रंट का निर्माण किया। अब तक यह फ्रंट राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसका मकसद सियासत करना है। फ्रंट में शामिल ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं। अपनी पार्टी में इनकी पूछ नहीं रही, लिहाजा अब यह फ्रंट के जरिए सक्रिय हैं। बिहार में हर उस सवाल पर यह फ्रंट एक्टिव रहता है जहां भूमिहार ब्राह्मण समाज की बात होती है। किसी भी घटना
राजनीतिक हलचल और चुनाव के दौरान फ्रंट के नेताओं की सक्रियता देखने को मिलती है। सियासी जानकार मानते हैं कि फ्रंट में शामिल नेता भूमिहार जाति को राजनीतिक हिस्सेदारी दिए जाने, उनके वजूद को एहसास कराने के लिए काम कर रहे हैं। संभव है कि आने वाले वक्त में इसका फायदा भी इन नेताओं को मिले, लेकिन फिलहाल इनके एजेंडे में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना सबसे ऊपर है। वजह यह भी है कि बीजेपी अगर नुकसान झेलती रही तो शायद इन नेताओं की पूछ बढ़ जाएगी। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी शामिल हैं। उन्होंने फिलहाल पार्टी को अलविदा तो नहीं कहा, लेकिन उनकी गतिविधियां फ्रंट के साथ ज्यादा रही है। फ्रंट के ऐसे आयोजन में यह शामिल होते हैं जो राजनीतिक नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान यह फ्रंट से दूरी बनाकर उसी एजेंडे को हिडन तरीके से लागू करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं। अपनी ही पार्टी के एक पूर्व मंत्री से नाराज रहे तो यह नेता बोचहा में खेल कर चुके हैं। बीजेपी बोचहा विधानसभा उपचुनाव में इसका नतीजा भी भुगत चुकी है। अब एक बार फिर से कुढ़नी में इसी तरह का खेल अंदर खाने से खेला जा रहा है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के वक्त यह नेता मंच पर तो मौजूद रहे, लेकिन इसके बाद इनकी तरफ से कुढ़नी में कोई गतिविधि नहीं दिखाई गई। बुधवार को फ्रंट के नेता जब कुढ़नी में नीलाव को समर्थन देने का ऐलान कर रहे थे तो बीजेपी के पूर्व मंत्री वहां मौजूद तो नहीं थे, लेकिन चर्चा इस बात की है कि कुढ़नी में बीजेपी के पूर्व मंत्री अपना खेल पर्दे के पीछे से खेलने की तैयारी में है। अब देखना होगा भूमिहार वोटर्स में बिखराव का जो खेल कुढ़नी में खेला जा रहा है उसका फायदा वीआईपी कैंडिडेट को कितना मिलता है।